हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे मिल रहा हूँ। बहुत ही दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। रीज़न कि काफ़ी सारे वर्क्स थे जिस पे हम लोग काम कर रहे थे। इसके साथ ही साथ आप देखोगे तो 14th JPSC का भी नोटिफिकेशन आ गया है। बट इस बार प्रीलिम्स के लिए 14th JPSC में हम लोगों ने कुछ अपना मटेरियल लॉन्च नहीं किया। द रीज़न वाज दैट कि हम लोगों का जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से रेडी नहीं हो पाया है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग इनकम्प्लीट मटेरियल के साथ मार्केट में आए या बच्चों को इनकम्प्लीट मटेरियल दें। सो दैट्स वाई हम लोगों ने इस पर प्लान ड्रॉप किया कि हम प्रीलिम्स में कुछ लेके आएंगे आपके लिए। बट डेफिनेटली 15th JPSC में हम लोग काफ़ी शानदार मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं एंड आई कैन गारंटीड यू, आई कैन बेट यू कि पूरे झारखंड में जिस टाइप का मटेरियल और जिस टाइप का कंटेंट हम लोग 15th JPSC के लिए लेके आने वाले हैं, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, डेफिनेटली कुछ अच्छे चीज़ों में समय लगता है तो थोड़ा सा समय लगेगा, बट ट्रस्ट मी जो कंटेंट और जो मटेरियल आप लोगों को मिलेगा वो कहीं भी आप लोगों को नहीं मिल सकता। ठीक है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आपने मेंस दे रखा है, इंटरव्यू दे रखा है, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और ये आप सेल्फ स्टडी के थ्रू ही कर सकते हो। कहीं भी आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का हम लोग मटेरियल डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा समय लग रहा है। जहाँ तक बात रहा 14th JPSC मेंस का, तो उसके लिए हम लोग डेफिनेटली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्द आपके सामने वो भी चीज़ें लाने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो इस बार क्योंकि हमारा कंटेंट रेडी नहीं था, इसके वजह से हम लोग 14th JPSC में उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हैं। बट वापस आते हैं और जैसे कि हमें पता है कि हमारा ACF का मेंस होने वाला है, तो ACF के जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले तो आप लोग रेडी हो जाइए, क्योंकि FRO का आपने देखा कि जो मेंस था जिस डेट में होने वाला था उस टेंटेटिव डेट्स में मेंस को ले लिया गया है। और FRO के अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को देखोगे तो इट वाज प्रिटी गुड। जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो काफ़ी अच्छे थे और हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में भी इसी टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही हम लोग बच्चों को ट्रेन करते थे। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट थे जो डायरेक्टली क्वेश्चंस दे देते थे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, लिखिए। बट द थिंग इज दैट कि इस बार JPSC ने सबको ट्रिक एक कर दिया और जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे। सो यहाँ पे ACF के बच्चों को रेडी हो जाना है, क्योंकि आपके पास 1 and only 1 मंथ का समय है। एंड द थिंग इज दैट कि जब आप मेंस के बारे में बात करते हो तो मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग। और जहां तक बात करें तो FRO के बाद सारे बच्चे का राइटिंग प्रैक्टिस छूट चुका है। तो अगर आप बात करोगे तो जब तक मेंस के अंदर, और अगर आप देखोगे तो ACF का जो मेंस है ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है JPSC से भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि आपको जनरल स्टडीज़ का 2 पेपर करना है, फिर आपका पहला जो ऑप्शनल है इसका 2 पेपर है, फिर आपके पास जो सेकंड ऑप्शनल है इसका 2 पेपर है। तो इन टोटल आपको 6 पेपर यहाँ है एंड 1 क्वालिफाइंग पेपर है। तो यानी कि लिखने का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करना होगा। एंड फॉर दैट रीजन ओनली वी हैव कम अप विद दी टेस्ट सीरीज, जो कि काफ़ी बेहतरीन टेस्ट सीरीज होने वाला है। इसके जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे ये आपको बहुत ही ज़्यादा JPSC के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो हमारा 11 मार्च से जो टेस्ट है ये स्टार्ट हो जाएगा। 3 टेस्ट आपको इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर 1 और पेपर 2 के देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से 3 टेस्ट जो है फॉरेस्ट्री के देखने को मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज को देख पाए। देखिए, तो इन टोटल अगर बात किया जाए तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टेस्ट इन टोटल मिल रहे हैं। 16 टेस्ट, और 16 टेस्ट मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप बात करोगे कि 16 टेस्ट अगर आप लिख रहे हो तो इट इज मोर देन इनफ। और राइटिंग का जो प्रैक्टिस है ये कहीं ना कहीं होना जरूरी है। और अगर आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके पास एक एज होता है, आप टाइम से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे टेस्ट के बीच में आपको 2 डेज का गैप मिल रहा है। ये 2 दिन का गैप क्यों है? ताकि आप टॉपिक को प्रॉपर रिवाइज कर सको और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट दे सको। हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। फुल लेंथ, डेफिनेटली ये फुल लेंथ टेस्ट होगा, लेकिन हम लोग बहुत ही स्ट्रैटेजिकली तरीके से पेपर को डिवाइड करके टेस्ट लेंगे,
जिससे बच्चे को भी आसानी हो। 2 टेस्ट आपका जनरल स्टडीज का लिया जाएगा और 3-3 टेस्ट आपके ऑप्शनल्स के लिए जाएंगे, यानी कि इन टोटल अगर देखा जाए तो 16 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। और ये आपका 11 मार्च से लेके पूरा 1 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, कंटिन्यू इसमें राइटिंग प्रैक्टिस जो काफी बच्चों का छूट गया है, तो उनका एक राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ बता देता हूं कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है। आप चाहो तो इसको हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। इसके साथ ही साथ हर बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स एंड मॉडल आंसर बुकलेट भी मिलने वाला है जो हमारे टेस्ट सीरीज में जुड़ेंगे। तो यानी कि जो भी बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज में रजिस्टर होते हैं उन सारे के सारे बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग नोट्स और मॉडल आंसर्स के बुकलेट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली का फेस्टिवल आ ही गया है, हर जगह होली का ही रंग चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये बैच मिल जाएगा। आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमें इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी इस चीज को अवेल कर सकते हो। अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रहा है तो इस दिए गए 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो काफी अच्छा टेस्ट सीरीज हमने लेके आए हैं आपके लिए। तो जिन भी बच्चों को सीरियसली प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखिए आपको लगेगा कि एग्जाम जेपीएससी का बड़ा है, बट द थिंग इज दैट कि जेपीएससी का एग्जाम का डेट बड़ा है, इसके पीछे वन एंड ओनली रीजन था कि एज रिलैक्सेशन। इस बार कमीशन कोई भी तरीके से ढिलाई नहीं कर रही है। कमीशन चाहती तो वो 8 मार्च को एज इट इज एग्जाम ले लेती, बट द थिंग इज दैट कि इतना ज्यादा प्रेशर बना गवर्नमेंट के ऊपर, कमीशन के ऊपर, जिसके वजह से आपको 4 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिला है। अदरवाइज एग्जाम डिले नहीं होता। इसी तरीके से आप समझिए कि ये जो एग्जाम दिया गया है अप्रैल में, ये हो जाएगा एट एनी हाउ। मुझे जहां तक लग रहा है फॉर नाउ सिनेरियो जिस तरीके से है कि एग्जाम हो जाएगा, लास्ट मोमेंट में आपके पास मौका नहीं रहेगा। तो जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर भी हुआ है, आप एक स्टेप आ गए हो अपने ड्रीम के नजदीक, तो इसको मत, मौका को छोड़िए, जितना ज्यादा हो सके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने एसीएफ के टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। इसी तरह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।